नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ 3 अपनी वस्तु। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। महात्मा कौन होते हैं? साधु संत। एक महात्मा कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर 2 व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई दे रहे थे। उद्यत यानी तैयार। तो मार्ग में एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, संत महात्मा कहीं पर जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में उन्होंने 2 व्यक्तियों को ऊंची आवाज में, 2 आदमियों को ऊंची आवाज में बात करते हुए देखा या बोलते हुए उन्हें सुना। तो दोनों ही हाथ में लठ लिए ने डंडा लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत यानी तैयार दिखाई दे रहे थे। एक कहता कि भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। एक व्यक्ति बोल रहा था ये भूमि यानी जमीन, ये जमीन मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, और दूसरा बोल रहा था कि ये जमीन भी मेरी है, जमीन मेरी है। दोनों एक दूसरे के उस जमीन के लिए झगड़ रहे थे। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जताने के लिए दोनों ही कोर्ट में लाल पीले हो रहे थे, और दोनों ही स्वामित्व अधिकार, दोनों ही उस भूमि पर अपना अधिकार बताने के लिए एक दूसरे के ऊपर गुस्सा कर रहे थे। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। दोनों ही अपने अपने पक्ष में ये भूमि मेरी है और मैं इसका मालिक हूँ, यह कहकर अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। संत महात्मा क्या होते हैं? दयालु, परोपकारी यानी दूसरों की भलाई करने वाले, सदैव सबका भला चाहने वाले, और उन्हें मन में सदैव सबका भला ही चाहते थे। उन्होंने मन में विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ अपने प्राणों को गंवाने पर तुले हैं। उन्होंने संत तो बहुत दयालु होते हैं और हमेशा उनके मन में परोपकार की भावना, दूसरों की भलाई करने की भावना रहती है। जब उन्होंने उन दोनों व्यक्तियों को झगड़ते देखा तो उन्होंने कहा कि दोनों ही इस जमीन के टुकड़े के लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। अतः उन्होंने समझा बुझा कर शांत करके इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। महात्मा जी सोचा कि इनका समझौता कराकर इन्हें शांत करना चाहिए। यही सोचकर वे उनके निकट गए और संबोधित करके बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? स्वामी जी उन दोनों के पास बोल पहुंचे और बोले, तुम दोनों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उन्होंने एक व्यक्ति बोला, महात्मा, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। महात्मा जी से दोनों व्यक्ति बोले, दोनों व्यक्ति में से एक व्यक्ति बोला कि हमारे पिताजी इस जमीन को छोड़ गए थे, आपस में बंटवारा करते गए थे हम दोनों का, और मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी ये व्यक्ति झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। दूसरा व्यक्ति ने तुरंत बोला कि नहीं महात्मा जी, ये जो दूसरा मेरा भाई है यह झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं है बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठी से अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमका के से हड़पना चाहता है। हड़पना चाहता है ना, अधिकार करना चाहता है, उस भूमि के ऊपर लेना चाहता है। हड़पना है ना, अपना लेना चाहता है। यह भूमि इसके भाग में नहीं है बल्कि मेरे भाग में आती है और इसका असली मालिक मैं हूँ। ये झूठ मूठी से अपनी बतलाकर मुझे डरा धक्का के से हड़पना चाहता है। दूसरा व्यक्ति बोला कि भूमि मेरी है और ये जबरदस्ती अपना बताकर मुझसे हड़पना चाहता है, इस भूमि को मुझसे हड़पना चाहता है। महात्मा जी ने शांत स्वभाव से फरमाए, तुम दोनों ही भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। ऐसे तो अगर तुम अपने पक्ष में दलील दोगे इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही है कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतार तो उससे ये बात पूछ लो। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, किंतु ये कैसे संभव है? भूमि कभी बोलती है? महात्मा जी ने उनको समझाया कि तुम दोनों आपस में एक दूसरे से बहस करोगे तो कभी इसका निर्णय यानी फैसला, कभी इसका फैसला नहीं होगा। इससे तो अच्छा है कि इस भूमि से ही पूछ के इसका निर्णय करो। तो वो दोनों व्यक्ति बोले, क्या कभी भूमि भी कभी बोलती है, जमीन भी कभी बोलती है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु ये बताओ कि जो भूमि निर्णय देगी क्या तुम वह दोनों मान्य होगा? महात्मा जी ने दोनों व्यक्तियों से, दोनों भाइयों से बोला कि भूमि बोलती है और इसे तो हम लोग ही, हम संत महात्मा ही उनकी बात सुन सकते हैं। पहले ये बताओ तुम कि जो भूमि निर्णय देगी, जो फैसला देगी, जो जमीन निर्णय करेगी उसको तुम मान लोगे? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए।
तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। तो महात्मा जी ने बोला कि सबसे पहले तो तुम लोग मुझे भोजन कराओ, क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। उसके बाद अपन फैसला, उसके बाद अपन भूमि से पूछकर इसका निर्णय बताऊंगा। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डरकर खाना खिलाएंगे। दोनों भाई बोले, पहले भूमि का निर्णय, जमीन का फैसला तो हो जाए, उसके बाद आपको हम डरकर पेट भरकर भोजन खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वो कहीं भागे थोड़ी ही जा रही है। महात्मा जी ने क्या बोला दोनों भाइयों से कि भूमि का निर्णय तो हो जाएगा, भूमि कहीं भाग के थोड़ी ना जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाना आ जाए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। महात्मा जी ने कहा कि भूमि कहीं थोड़ी ना जा रही है, कहीं भाग के थोड़ी ना जा रही है, पहले बैठकर भोजन करेंगे, उसके बाद मन मस्तिष्क को शांत करके करेंगे। इसलिए अच्छा होगा तुम दोनों ही अपने घर से भोजन बनाकर लाओ। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। महात्मा जी ने उन दोनों भाइयों को बैठ जाने का। जब दोनों भाई भोजन लेकर आ गए तो महात्मा जी ने उन दोनों भाइयों को बैठने का कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन कराने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। दोनों भाई अपने घर से महात्मा जी के लिए भोजन बनाकर लाए। महात्मा जी ने उस भोजन का 3 भाग किए और उन्हें बैठकर स्वयं उनको उन दोनों भाइयों को बैठने का बोला और उनको भोजन दिया और स्वयं भी भोजन करने बैठ गए। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लगे। इतनी सब बातें हुई, भोजन बनाकर लाकर खिलाए, इतने सब बीच में उनके 2 घंटे हो गए। महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का कुछ क्रोध कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। संत महात्मा तो स्वभाव से दयालु होते हैं। उन्होंने उनको थोड़ा सा समय देते हुए समय देना था कि उनका कुछ क्रोध शांत हो जाए, जिससे कि ये सोच विचारने के लायक रहे। गुस्से में कुछ भी इंसान नहीं सोच पाता। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। और दोनों भाई ने भी भोजन किया और भोजन करने के बाद महात्मा जी से बोले, महात्मा जी भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए अच्छा होगा कि आप ही हमारा निर्णय फैसला कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, इस भूमि से पूछ कर इसका निर्णय करते हैं। महात्मा जी ने कहा कि इस भूमि से पूछ लेता हूँ, उसके बाद आपका इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना काम भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे। कुछ देर तक वे भूमि के साथ कान लगाया कि सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, ये तो भूमि कुछ और ही कह रही है। महात्मा जी ने अपना कान भूमि के सर पर लगाया और कुछ सुनने का प्रयास करने लगे और दोनों भाई से बहुत ही गंभीर होकर बोले कि भूमि तो कुछ और ही बोल रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि दोनों बेटे ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। ये दोनों बेटे मेरे ऊपर अधिकार जमा रहे हैं और इन दोनों में से मैं किसी की भी नहीं हूँ। ये दोनों अवश्य मेरे, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला और जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी बोले, ये भूमि तो बोल रही है कि ये दोनों बेटा ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए करे, पर इन दोनों में से मैं किसी की नहीं हूँ, परंतु ये दोनों मेरे बच्चे जरूर हैं। इनकी कई पीढ़ियों को मैंने पाला है, दादा परदादा कितनी पीढ़ा को मैंने पाला है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्भ देखकर चोट की और समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो, जिस भूमि के लिए तुम दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है? दोनों भाई ने सुना तो दोनों बहुत ही लज्जित यानी शर्मिंदा हुए और महात्मा जी के पैरों में गिर पड़े। महात्मा जी ने दोनों को समझाया कि थोड़ा सा विचार करो कि कभी किसी की भूमि किसी की रही है, किसी की जमीन किसी की रही है, कितने आए कितने चले गए उसके, तो क्या कभी किसी की भूमि हुई है? तुम लोगों की जो तुम लोगों की बन जाएगी। मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है। मनुष्य हर चीज को मेरी मेरी बोलता है और बेकारी परेशान होता है। ये नहीं सोचता कि इसमें कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। मनुष्य का इंसान का अपना कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा भी इन्हें अपना अपना करके चले। कितने ही राजा करोड़पति, कितने ही राजा महाराज हुए, कितने करोड़पति हुए, पर सभी का यहाँ पर रहकर वो खाली हाथी चले गए। परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं ले गए, खाली हाथी चले गए। कुछ जैसे खाली हाथ संसार से आए थे, वैसे खाली इस संसार से विदा गए। खाली हाथ मनुष्य संसार में आता है, खाली हाथ इस संसार से
चला जाता है। तुम लोग भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हो? जब इतने छत्रपति राजा तक अपने साथ कुछ नहीं ले गए, तुम इस भूमि के लिए छोटे से टुकड़े के लिए क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो? और अपने इस अनमोल जीवन, मनुष्य जीवन बहुत अनमोल होता है, और इस मनुष्य जीवन को क्यों नष्ट करने पर तुले हुए हो? यह भूमि ना तुम्हारी है और ना ही तुम्हारी बनेगी। ना ही भूमि तुम्हारी थी, ना रहेगी, और ना ही तुम्हारी ये बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने पदार्थ, धन संपत्ति, मकान आदि है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति व तुम्हारे अच्छे कर्म है। जो भी तुम्हारी चीजें हैं वो तुम्हारी अपनी कुछ भी नहीं है। तुम्हारा अपना अगर कुछ है तो तुम्हारे अपने अच्छे कर्म है। भगवत प्राप्ति का जो तुम धर्म करते हो, भजन कीर्तन करते हो, वही तुम्हारे अपने साथ जाएगा। अतः आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्य समय को व्यर्थ नष्ट न करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुख में लगाओ, ताकि तुम्हारे लोग परलोक सुधर जाए। महात्मा ने दोनों भाइयों को समझाया कि जमीन के टुकड़े पे पर अपना अधिकार ना जमाते हुए आपस में झगड़ा मत करो, और अपने इस अनमोल मनुष्य जीवन को, जो अनमोल है अपना जीवन, उसको अच्छे कर्म में लगाओ, अच्छे परोपकार की भावना से रहो, और दूसरों की भलाई करने में अपने जीवन को लगाओ। व्यर्थ इसमें अपने इस समय को, अपने इस जीवन को नष्ट मत करो। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिर कर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी, और दोनों को जब सब पूरी बात समझ आ गई और वो अच्छे से समझ गए, तो उन्होंने अपनी भूल के लिए महात्मा जी से क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते अपने समय को भजन भक्ति में लगा के अपना जन्म सफल करने लगे, और दोनों भाई उसी दिन से अपने जीवन को अच्छे कर्म में व्यतीत करने लगे। भक्ति भाव, भजन कीर्तन, इसी में अपना जीवन बिताने लगे। इसके शब्दार्थ देखिए बेटा, उद्यत ने तैयार, स्वामित्व ने अधिकार, संपत्ति धन दौलत, हड़पना ने गाया खजाना, मूल्यवान ने कीमती, संसार ने दुनिया, तनिक ने थोड़ा सा। अब इसके एक बार क्वेश्चन आंसर भी देख लीजिए, प्रश्न उत्तर भी देखो। लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा दोनों भाई कर रहे थे। दोनों भाई किसके लिए झगड़ रहे थे? दोनों भाई भूमि जमीन के टुकड़े के लिए झगड़ रहे थे। दोनों भाइयों को किसने समझाया? दोनों भाइयों को महात्मा जी ने समझाया। सही उत्तर का क्रमांकन कोष्टक में लिखें। दोनों भाई क्या कर रहे थे? दोनों भाई देखो, अ है हंसी मजाक, ब है लड़ाई झगड़ा, स है बातचीत, द है खाना खा रहे। तो किसका क्या आएगा? ब वाला, लड़ाई झगड़ा। महात्मा जी के दोनों भाई क्या लाए? अ है सोना, ब है फल, स है भोजन, द है कपड़ा। तो क्या लाए थे महात्मा जी के दोनों भाई? भोजन लेके आए थे। इसका आंसर स वाला आएगा, कि भोजन लेकर आए। महात्मा जी झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या लाए? महात्मा जी झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को कहा कि ये भूमि से ही अपन पूछ लेते कि ये भूमि किसकी है। भोजन बनवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? भोजन बनवाने के पीछे महात्मा जी का उद्देश्य था कि दोनों भाइयों का क्रोध कुछ शांत हो जाए। महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार धरती ने कहा कि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ, परंतु ये दोनों मेरे हैं, इनकी कई पीढ़ियों को मैंने पाला है। दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए। महात्मा जी दोनों भाइयों को क्या समझाया? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को समझाया कि मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ झगड़े में लड़ झगड़ कर नष्ट मत करो। इसे इस अपने मनुष्य जीवन, मानव जीवन को अच्छे कर्मों में व्यतीत करो, दूसरों की भलाई में अच्छे कर्म करो, और भजन भक्ति करके अपने अमूल्य जीवन को सार्थक करो। ये बच्चों मैंने पूरा पाठ आपको पढ़ाया है, इसको आप अच्छे से घर पे पढ़ना और इसके प्रश्न उत्तर लिखने का प्रयास करना। आज अपन इतना ही करते हैं। धन्यवाद।